ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंट मेद से सर्वव्याधि विनाशाय प्रभु माममतम कदी ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति स्टोरीज में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बने रहे। आज हम माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे और उसके बाद श्री नारायण जी ने लक्ष्मी माता को गीता के दूसरे अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया उसका श्रवण करेंगे। तो पूरा जरूर सुनिए। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, कृपया सुन लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज का अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महीपति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निर्धन हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुरुष पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मछली जैसे पूछी जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाले ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जिनका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या है। सत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संध्या युक्त मंत्र का जाप, यज्ञ चित होकर जाप करना, वेदना जानने वाले को देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ ही है। और इस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है। इसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाले, गुरु पत्नी गामी और इन चरणों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्यदेव से पहले जो मुझे से स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के ब्याह से कह पीते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य का माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा के किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तत्व और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। इसलिए हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। वन में ऋषिका नामक की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल पे ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी, धन
दान और सतला तथा तप करके देह को सुखाने वाली तीव्र अग्नि में आहुति देकर कुछ व्रती द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके सुंद और उपस्थितियों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा लोकसभा के रूप में ब्रह्मलोक उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण तथा मुक्त कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप यवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। जब वह तिलोत्तमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी स्त्री बैठी हुई थी और मदिरा के पान विबल होकर काम गिरिडा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवर्धन दिया, जब तक आकाश में सूर्य स्थित है अनेक प्रकार के भोगों को भोगो सो है। राजन वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सरदर्श धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाले खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी मृत्यु निकट समझकर उसने धर्म के कार्य शुरू कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बगीचे लगवाए। भक्तों वह सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दान करता रहता था। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाए, उसमें सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका वह प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उसने कुंडल और विकुल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो एक कुंडल वैश्य गृहस्थ का सब कार्य छोड़कर तपस्या के निमित्त मन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अब उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का लालच हो गया, जिससे वे दोनों बुरे कामों में लग गए। वैश्या ग्रामी वीणा और बाजे लेकर वैश्य के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशबू दियों से गिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार उसके दोनों बेटे धन को बुरा कामों में नष्ट करने लगे। वे दोनों मिलकर अपने पिताजी का सारा धन अपने ऊपर ही खर्च करते थे, ना कभी किसी को दान देते थे, ना ही कभी कोई हवन करते थे। देवता या ब्रह्मा जी की सेवा या विष्णु जी का पूजन भी नहीं करते थे। इस प्रकार धन को नष्ट करते उन्होंने अपने पिताजी का सारा धन खर्च कर दिया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी रहने लगे। भाई जन सेवक जी भी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना भी शुरू कर दिया।
और राजा के ब्याह से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी ही आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। फिर एक समय इनमें से एक तो पर्वत पर गया जिसको शेर ने खाकर मार डाला और दूसरा मन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। अब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और उसने भाई विकुल को स्वर्ग में ले जाओ। तब हो गया तब एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुल चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगोगे। तभी कुंडल बड़े ही विस्मय के साथ मन में संशय डालकर दूत से कहने लगा कि यमदूत मेरे सिर में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, ऐसे जैसे ही काम करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई भी कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस प्रकार प्राप्त हुआ? यमदूत मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इस कारण मैं स्वर्ग जाने का कोई कारण भी नहीं देखता। कृपया मुझे बताओ और मेरी शंका दूर करो। तब यमदूत कहने लगे कि विकुंडल माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह ही संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारे भाई अपने पाप कर्मों से नरक गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तभी कुंडल ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि बेटे तो अजन्म कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि आप मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को बलि जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुम्हारी मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी के में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो है मैं समझ तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य से फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इतना सुनकर भी कुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए गए पुण्य कर्म के बारे में सोचने लगा और मन ही मन में विचार करने लगा कि अनजाने में किए गए माघ स्नान का अगर यह फल मिलता है तो फिर श्रद्धा और भाव से किए गए स्नान का कितना पुण्य फल मिलता होगा। फिर वह अपने भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुष के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करो करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपया करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप तो स्वर्ग हो। तो माघ मास अध्याय यही समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का लाभ और महत्व। श्री नारायण जी बोले, ए लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुषमा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए उसे बहुत दिन बीत गए, तब वहाँ एक बाल ब्रह्मचारी आए जिसके
शर्मा ने बहुत सेवा की और उनसे विनती की कि हे संत जी, कृपया करके मुझे यह बताने की कृपया कीजिए कि कैसे नारायण जी को पाया जा सकता है। हे संत जी, श्री नारायण जी के पाने को ज्ञान उपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देवश्री शर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आया वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयालीते भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उस चरवाई ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया, इसलिए आपकी लाख यज्ञ हो या बर्ताव की मुझे बहुत संत जी ने कहा। अयालीते तो हो गई, जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में पंख था, वह पक्षी पर पकड़ने के लिए जंगल में जाया करता था। यह डायन भी यहाँ पहुँच गई। डायन ने उस पंख को खा लिया। अब यह पंख शेर बन गया है, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि अब इसे फिर से खाने वाली है। तब अयालीते में क्या था? संत जी बोले, तू पिछले जन्म में चंडाल था। अब अयालीते तब संत जी बोले, हम तुम तीनों को उद्धार करते हैं। एक बात सुनो, दयानंद पर्वत की कंदरा में एक टीला थी। उसपे श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और क्रम 11 करके सुनाता हूँ, तो तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाई तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक ले गए। तो यह है श्री गीता का दूसरा अध्याय। और बैठ वाली आप पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनाशे भक्ति चित लाए किरत कुछ वर्णन करु दीजिए ज्ञान बता। नमो विष्णु भगवान करारी कष्टन सवन अखिल बिहारी परबल जगत में शक्ति तुम्हारी। ये भुवन फैल रही उजियारी सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मौनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत बेजंती माला मनमोहत सक्र शंख चक्र कर गदा विराजे। देखत दैत्यासुर दल बाजे सत्यक धर्म मधुलोभ न गाजे। काम क्रोध मधुलोभ न छाजे संत भजी भक्त संजन मनोरंजन जी। असुर दुष्ट अंधुदन भंजन सुख उपजाकर सब भंजन दोष मिटाए करत। जन संजन पाप काट भाव सिंधु तारन कष्ट नाश कर। भक्तु बारन करन अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण धर्मी देनु बंसुनी। ही पुकारा तब तुम रूप का द्वारा बार उतार असुर दल मारा। रावण आदि को संहारा आप वरा रूप बनाया अक्ष को मार गिराया। धर्म तस्या तन सिंधु बनाया 14 रत्न को निकला मिला। असुरंदन दंड मचाया रूप मोहिनी आप दिखा। या देवन को अमृत पान कराया सूरन को छवि से बहलाया। कलम रूप दर सिंधु मन जाया मंत्र चल गिर तुरंत उठाया। शंकर का तुम पंड छुड़ाए भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर बुझाया कर पर बंधु ने ढूंढवाया। मोहित बनकर खली नचाया उसी ही कर से बस कराया। असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उनकी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई केन सती से छल पल खल सजाई। सुमिरन केन तुम्हें शिव रानी बतलाए सब विपत कहानी। तुम
बने मुनीश्वर ज्ञानी वरदा की सब सुरती बुलानी देखत तिन नुज सैंतानी वरदा आए तुम्हें लपटा नहीं हो स्पर्श सद्रव सती मानी हनासुर उर्व शिव सैतानी तुमने दुर्व पहला तो उबारे फिरता कुसा अधिक कल परे गणी न का हे पीड़िया बंकु गणिका और मंगल विधि भोजन कुमति विलोक होत दुख भीषण करा प्रणाम कौन विधि सन सुनु मुनि करत सदा सेवक हर्षित रहत परम गति पाए धन दुखन पर सदा सहाय निज जन जान ले वो अपनाई पाप दोष संताप नसा हो भव बंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति देख सुख उपजाऊ निज चरण का दास मनाऊ निगम सदा ये विनय सुनावे बड़े सुने सो जन सुख पावे इति श्री विष्णु पर इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय माता लक्ष्मी की जय।